स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम बिहार एस्टेट पेपर 2 में एक कविता लगी हुई है मैथिली शरण गुप्त की, दोनों ओर प्रेम पलता है। बहुत ही बेहतरीन कविता है। इसको आज हम सप्रसंग व्याख्या के साथ देखेंगे और इस पर विशेष वक्तव्यों को भी ध्यान देंगे। तो हमारे चैनल पर आप ज़रूर आएँ और कम्युनिटी पोस्ट को ज़रूर आप वोट करें। वहाँ पर प्रतिदिन एक प्रश्न कराए जाते हैं और उसका विश्लेषण भी व्याख्या के साथ विश्लेषण किया जाता है। पहला पद देखते हैं। इसमें कुल 6 पद हैं। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत गीत साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में उर्मिला कथन के रूप में अभिव्यक्त है, जिसमें प्रेम के नैसर्गिक रूप स्वरूप का भी अंकन किया गया है। पतंग और दीपक का उदाहरण देकर उर्मिला अपनी सखियों से प्रेम वेदना का इजहार करती है जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं। संदर्भ देखते हैं इसका। प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, इसको आप उद्धृत है समझ लीजिएगा। प्रसंग है, प्रस्तुत गीत में विरहणी अर्थात दुख में डूबी हुई उर्मिला दीपक और पतंग के दृष्टांत, मतलब उनको दृष्टांत एक तरह से बिंब के रूप में ले लिया है, लेकर अपनी विरह वेदना को व्यक्त कर रही है। उर्मिला का कथन अपनी सहेली के प्रति है। व्याख्या हम देखते हैं इसकी। प्रेम के प्रतीक के रूप में पतंगा को लेकर दीपक के ऊपर इस उत्सर्ग की कहानी को कहा गया है। इन प्रतीकों के माध्यम से उर्मिला अपना विरह निवेदन करती है, एक निवेदन के साथ कहती है अपने विरह को, निवेदन के साथ न कि क्रोध के साथ, और स्पष्ट करना चाहती है कि पतंगे की तरह मैं भी अपने प्रिय के वियोग में जली जा रही हूँ। हे सखी, प्रेम उभय पक्षी होता है, अर्थात दोनों पक्ष में होता है। जहाँ दीपक पर पतंगा अपने प्राण न्यौछावर करता है, दीपक की लौ में जो पतंगा है दीपक की लौ में गिर पड़ता है, और वहाँ दीपक भी उसे जलाकर शांत थोड़े ही रहता है। दीपक भी स्वयं जलता है, दीपक स्वयं भी जलता है और पतंगे को जलाकर खुद भी नष्ट हो जाता है। आप देखे होंगे बरसात के समय में जब दीपक जलाए जाते हैं तो किस तरह से उस पर पतंगा आकर वहाँ स्वयं तो जल जाता है, साथ साथ दीपक भी एक तेज दीप्त के समान जलते हुए स्वयं को नष्ट कर लेता है। दीपक के ऊपर गिरते हुए पतंगे से दीपक के ऊपर गिरते हुए पतंगे से दीपक कहता है, हे भाई पतंगे, तुम क्यों व्यर्थ जल रहे हो। पतंगा जो है उसकी यह बात नहीं सुनता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता और दीपक के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देता है, अर्थात जला देता है, उत्सर्ग कर देता है। यह पूरी व्याख्या थी पद संख्या 1 की। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा पद है। इस वीडियो में आपको 2 पद मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पदों को कंप्लीट करेंगे। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, अर्थात व्यर्थ तुम क्यों दहते हो, क्यों जलते हो। पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में पतंगे के त्याग में प्रेम का वर्णन है। व्याख्या देखते हैं। हे सखी, देखो तो सही, पतंगे के मन में अपने प्रिय के प्रति कितनी बेचैनी और त्याग में प्रेम की तन्मयता है, अर्थात वह उसमें पूरी तरह से त्याग कर अपने आप को लिप्त कर दिया है। दीपक और पतंगे का प्रेम दोनों ओर समान रूप से बढ़ता है, अर्थात दोनों जलते हैं और दोनों का प्रेम साथ साथ ही बढ़ता रहता है और अंत में नष्ट हो जाते हैं दोनों। एक पक्षी नहीं अपितु उभय पक्षी है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। पेपर में देके पूछा जा सकता है किसका प्रेम उभय पक्षी है, दोनों का, पतंगे का और दीपक का। विशेष देखते हैं इस पद में क्या है। रीतिकालीन, इसमें रीतिकालीन एकाकी प्रेम को हे अर्थात हे दृष्टि से और वर्तमान कालीन उभय पक्षी प्रेम को मान्यता की महिमा गाई गई है इस पद में। यह वह प्रेम है जिसमें आग दोनों ओर बराबर लगी रहती है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई।
सी से हिलाकर दीपक कहता में उत्प्रेक्षा अलंकार है। समा और परवाने की अनेक कहानियाँ जो है देखेंगे आप फारसी काव्य में कही गई है और इसकी शैली क्या है, इसमें प्रतीकात्मक शैली है। हर जगह प्रतीक के रूप में शब्दों को लिया गया है। इस प्रकार से 2 पद कंप्लीट हुए हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम पेपर 2 बिहार स्टेट पेपर 2 पेपर 1 के क्लासेस को लेकर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।